एसएससी स्कैम क्या है? एसएससी स्कैम 2025 जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है हाल ही फिलहाल में एसएससी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी एग्ज़ाम देने में। और जिस कंपनी ने एग्ज़ाम दिया या क्लियर करवा रही थी, उससे रिलेटेड बहुत सारी खामियां नज़र आ रही थी। पहले तो ये चीज़ थी कि उनका सेंटर इतना दूर था कि जम्मू कश्मीर वाले व्यक्ति को तमिलनाडु भेजा जा रहा था और तमिलनाडु वालों को जम्मू कश्मीर, गुजरात वाले को अंडमान निकोबार, बिहार वाले को तमिलनाडु, एमपी वाले को कहीं और, यानी कि इतना दूर दूर सेंटर फेंक दिए थे जिसकी हद नहीं। और मानो चलो व्यक्ति उस सेंटर तक पहुंच भी गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर कम से कम कमर से ऊपर तक पानी है। वो एग्ज़ाम हॉल तक अगर पहुँच भी गया तो वहाँ पे जब वो कंप्यूटर पे बैठा है, तो कंप्यूटर पे बैठते ही उसका 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसका सिस्टम ही हैंग हो जाता है। वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पेन नहीं चल रहा है। अगर वहाँ के टीचर से कुछ पूछ लिया जाए तो वहाँ के टीचर्स खुद एग्ज़ाम देने आए थे। वहाँ के टीचर्स उन्होंने ऐसे रखे जो बाउंसर थे, अगर उनसे छात्र कोई भी चीज़ पूछते या उनसे किसी भी चीज़ का कोई जवाब मांगते तो वो बाउंसर उन्हें छात्रों को पीटने लग जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने गए थे लेकिन उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं और वो भी बहुत बुरी हालत में। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई थी। कुछ लोगों के एग्ज़ाम हुए, कुछ लोगों के नहीं हुए। जिन लोगों के एग्ज़ाम हुए ठीक है, हो गए भगवान भरोसे, लेकिन अधिकांश लोगों की यही हालत थी कि एग्ज़ाम सेंटर में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनके सिस्टम हैंग हो गए, उनको जाने में परेशानी थी। वहाँ पर ना पानी के पीने की सुविधा थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना ही एक छोटा सा गांव था जहाँ पर ना सर्वर काम कर रहा था। जंगलों का इलाका था जहाँ तक पहुँच पाना भी शायद बहुत मुश्किल था। लोग ट्रैक्टरों के द्वारा जा रहे थे, जहाँ पूरा कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं बनी थी, पूरे पैर सने जा रहे हैं मिट्टी में। बहुत बुरे हाल थे। ये एसएससी एग्ज़ाम के सेंटर बनाए गए थे। जब इन सारी कमियों को टीचर्स ने एब्जॉर्व किया और उन पर बात करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना सरकार से बात करते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हम 31 जुलाई को दिल्ली चलते हैं। तो कुछ 15-20 टीचरों ने, जो बड़े बड़े टीचर्स थे, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन लोगों ने सोचा कि हम सरकार से दिल्ली जाके बात करेंगे और शांतिपूर्वक बात करेंगे। तो वो 31 जुलाई को वहाँ पर जमा होते हैं और दिल्ली में विधानसभा के सामने वहाँ जाकर शांतिपूर्वक शांति तरीके से वहाँ पे बैठ जाते हैं। और वहाँ पर ये कोशिश कर रही थी कि कोई ना कोई आए वहाँ से विधानसभा से बाहर और उनकी समस्याओं को सुन ले। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें सरकार को पता चलती है तो वहाँ पर पुलिस बल आ जाता है और उन शिक्षकों को ज़बरदस्ती वेन में ढकेल कर पकड़ कर भर दिया जाता है। और बड़े बड़े जितने भी टीचर्स थे, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, राकेश सर हो, नीतू मैम हो, इन लोगों को एक वेन में बिठाकर कहीं और दूर कहीं जाके उन्हें छोड़ दिया जाता है एक कमरे में। और जितने और टीचर्स हैं उनको पुलिस स्टेशन लेके चले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें जानवर से भी बदतर हालत में उन्हें मारा पीटा जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। पीने के लिए यूपी पुलिस उस समय टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता का भी व्यवहार करती है। उनसे बहुत ऐसे उल-जुलूल बातें बोल देती है कि जो कि एक समझ में नहीं आते कि एक सीनियर ऑफिसर कैसे बोल सकता है। एक सीनियर ऑफिसर ये बोलता हुआ पाया गया आदित्य रंजन सर से कि तुम मर्द नहीं हो, अगर तुम मर्द होते तो तुम इस वर्दी के काबिल होते। तब आदित्य रंजन सर का ये कहना होता है कि मैंने ये पहन के छोड़ दी और मैं यहाँ जिन लोगों के लिए आया हूँ उन लोगों के लिए मेरा वर्दी पहनना ना पहनना एक बराबर है। मैं उनके लिए टीचर के रूप में आया हूँ और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई मर्द नहीं है या है। अगर आप मर्द हो तो आप अपने लहजे में रहो। उन्होंने ये शांतिपूर्वक जवाब दिया, लेकिन तब भी उस ऑफिसर का बयान, गालियाँ आते गए टीचर्स के विरुद्ध, टीचर्स के खिलाफ, और उनके साथ मारापीटी की गई, डंडेबाजी की गई, आंसू गोले फेंके गए। ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें घटी, लेकिन उस समय कोई मीडिया कर्मी नहीं था।
वहाँ पर ना ही कोई स्टूडेंट था, ना ही कोई मीडियाकर्मी था, कोई नहीं था। लेकिन ये वीडियो हमारे टीचर्स के ही चैनलों पर बाद में डाला गया, जिससे कि बाद में लोगों को पता चला कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। जब ये चीज़ें लोगों तक आई तो लोग इसमें जुड़ते गए, क्योंकि इन टीचर्स की फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इनसे सभी लोग, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इनसे पढ़ते हैं, तो इनके साथ जुड़ते गए, उनके साथ में अभी भी खड़े हैं। तब टीचर्स ने एक और वीडियो जारी किया था और अभी भी इनके वीडियो हर दिन डलते रहते हैं। उसमें ये यही बोलते हैं कि हम सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं और स्टूडेंट से भी एक ही निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अगर इस मुहिम में या इस अभियान में अगर आगे खड़े हो गए या हमारे साथ में दिल्ली के किसी भी मीटिंग में या किसी भी कार्यक्रम में अगर आके खड़े हो जाते हैं, तो इससे सरकार को एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो ये सोचेंगे कि ये सरकार ये स्टूडेंट्स को भड़काने का काम कर रहे हैं शिक्षक, इससे हमारी जितनी भी बातें वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए अभी भी हर रोज़, चाहे फिर वो आदित्य रंजन सर हो, राकेश सर हो, खान सर हो या फिर नीतू मैम हो, उनका यही कहना है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई करें, अपना काम करें, बाकी जितनी भी लड़ाई है हम देख लेंगे। बस आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हमारे साथ खड़े रहे, बाकी हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं, शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब में आप लोगों का क्या कहना है? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा की किरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।